तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 15 स्टैटिक्स। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चैप्टर 15 स्टैटिक्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लास 11 का स्टैटिक्स है तो यार आपको क्लास 10 का स्टैटिक्स तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलो बेसिक से बात कर लेते हैं पहले। स्टैटिक्स की बेसिक्स क्या होते हैं, तो जिस तरीके से आप सभी को पता ही होगा कि यार जो स्टैटिक्स है वो दरअसल क्या है, हमारा आंकड़ों का खेल है। हमारे को डेटा को एनालाइज करना होता है स्टैटिक्स के अंदर सिंपली। ठीक है, उसी को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब डेटा कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्या डेटा हमारा कितने टाइप्स का होता है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। पहला हमारा अनग्रुप्ड और दूसरा हमारा ग्रुप्ड। ठीक है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा की बात कर लेते हैं पहले हम। ठीक है बच्चों, अनग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा कैसा होता है, ठीक है, जैसे कि अपने आप क्लास 9th में देखा होगा। क्लास 9th के अंदर क्या होता था कि 2, 3, 8, 7, मैं रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ, 12, 13 एंड 4, 9, इस तरीके से कुछ नंबर्स दिए होते थे। ठीक है, ये डेटा है। अब आपको इससे क्या बोल देगा कि इसकी मीन निकालो या मीडियन निकालो, तो बेटा अनग्रुप डेटा है ये। अनग्रुप डेटा के अंदर, ठीक है, मैं सिर्फ अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि अनग्रुप डेटा दिखता किस तरीके का है, यानी कि ये ग्रुप्ड में नहीं है ना भाई। हमें इसके अंदर कुछ पता क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या इसकी मीन है, ये सब चीज़ मतलब एक्सआई नहीं पता, फ्रीक्वेंसी नहीं पता, ये हमारा क्या है, अनग्रुप डेटा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे ग्रुप्ड डेटा के ऊपर। ग्रुप डेटा के अंदर बच्चों हमेशा 2 टाइप के डेटा आते हैं हमारे भी। ये भी ग्रुप डेटा जो होते हैं वो 2 टाइप में होते हैं। फर्स्ट वन इस बच्चों हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। देन सेकंड वन इज हमारा बच्चों कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। ठीक है बच्चों, अब ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। अब जैसे कि बच्चों मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर भी। डिस्क्रीट में क्या होता है, 2, 4, 8, 9, 8, 10, 12, 14। ये मान लेते हैं हम, हमारे क्या होते हैं, किसी स्कूल में एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ पर 20s, ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 20 आए हैं बच्चों के। 20 में से मतलब ये 20 में से मार्क्स दिए गए हैं बच्चों किसी स्कूल के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब ये 20 में से मार्क्स दिए गए हैं तो 2 नंबर कितने बच्चों के थे, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी ऐसी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 2, देन 4 की हम मान लेते हैं 6, 8 की मान लेते हैं 10 की मान लेते हैं 15, 12 की और 18 एंड सपोज करते हैं इसकी हम मान लेते हैं 12 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी किस तरह का ग्रुप डेटा में है। ठीक है, पहली बात तो क्योंकि इसके अंदर हमें एक्साइज डिफाइन है, हमारे फ्रीक्वेंसी डिफाइन है ना, एक्साई हमारी डिफाइन है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी डिफाइन रही है ना। तो ये किस तरह का ग्रुप हमारा ग्रुप डेटा में आ गया। अब ग्रुप डेटा में कौन सा आ गया, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, क्योंकि बच्चों ये डिस्क्रीट वैल्यू के लिए बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये 3 के लिए बोल रहा हो, 3 भी आ गया भाई बीच में। सिर्फ 2 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं ना, है ना। और ऐसे ही हमारे 4 नंबर वाले कितने बच्चे हैं, सिर्फ 6 बच्चे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में आ गए। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर इस तरीके से होता है बच्चों, देखो जैसे कि 0 से, अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर भी। ठीक है, मार्क्स आउट ऑफ 20, क्या स्कूल के अंदर बच्चों को मार्क्स दिए गए, मार्क्स आउट ऑफ वो भी कितने, 20 में से दिए गए हैं। तो अब 20 में से ये जब दिए गए हैं तो इसमें ऐसा होगा कुछ 0 से लेकर 5, 5 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, अब 15 से लेकर 20। अब ये रेंज तो मैं भी ऐसे ही ले रहा हूँ, देखो समझो इसमें क्वेश्चन में कुछ वो नहीं है। ठीक है, कि तुम कहो यार 2 से 4 लेते या वो लेते, वो भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इसमें मान लो हमारे ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं हमेशा,
क्लासेस या क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, क्लास इंटरवल्स हैं हमारे, क्लास इंटरवल आ गए और हमारे को फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं इनकी, जैसे 0 से 5 तक के कितने नंबर जो हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, ये चीज़ तो है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मान लो कुछ भी सपोज कर लो यार, इसमें ही देख लेते हैं, 2 और 6 8, ठीक है, और 5 से 10 तक के बच्चों की कितनी फ्रीक्वेंसी है, अरे यार तुम कुछ ही मान लो, छोड़ो, 12 15, ठीक है। ये आ गए तुम्हारे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो था ना 10 भी इंक्लूड करना पड़ता है, फिर इसमें ये दिक्कत आती है, इस चक्कर में ना मैंने ऐसे ही रैंडम ले ली, ठीक है। और ये कोई ज़रूरत की मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने आपको ये समझाने के लिए करा, अगर आपको समझ आ गया ना तो मतलब समझ लो कि ये बिल्कुल बात ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, हमें एक फिक्स वैल्यू दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी जाती हैं, और कंटिन्यूस के अंदर हमें एक रेंज दी जाती है, यानी कि एक मतलब 2 वैल्यूज़ दी जाती हैं, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, उन दोनों के बीच में जितने बच्चों के नंबर हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती है। इस तरीके से समझ आया, मतलब रेंज में कभी भी होगी तो वो क्या होगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर एक सिंगल वैल्यू दी होगी तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, चलो तो बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अनग्रुप्ड डेटा, वैसे तो मुझे पता है आपको पता होगा, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हम कैसे निकालते हैं अपनी, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर हम मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बच्चों आप सभी देख सकते हैं आपकी बुक के आगे, ये एग्जांपल वैसे तो मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछ रहा है, बट लेकिन अभी हम सिर्फ ये डेटा यूज़ करेंगे जिससे कि हम इसका मीन निकाल सकें, ठीक है। मैं आपको मीन निकालना सिखा सकूँ, ठीक है। तो डेटा क्या है हमारे पास, 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो अनग्रुप्ड डेटा होता है इसके अंदर मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स का सम बटे में टोटल नंबर ऑफ जो भी आपकी टर्म्स थी, वो जितनी भी टर्म्स है ना वो उनका नंबर, ठीक है। तो अब मीन निकाल लेते हैं इसका, मीन सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 बाय, ये कितनी वैल्यूज थी ये भी चेक कर लो, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है ना, तो टर्म्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टर्म्स थी तो बाय 8 कर देंगे, सिंपल, ओके। देन 6 7, अच्छा ये फॉर्मूला है आपका, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, किसके अंदर, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर, अनग्रुप्ड डेटा के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला। अब ये आपको लिख रहा होगा एक्स बार क्या है यार, तो एक्स बार जो होता है ना, यानी एक्स के ऊपर बार, ये होता है बच्चों आपका मीन का सिंबल, ठीक है बच्चों, ये मीन का सिंबल होता है। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, और 6 और 7 हमारे हो गए 13 10 23 एंड 5 4 25 एंड 10 35 एंड 38 एंड 10 हमारा हो गया 48 एंड 8 हो जाएगा 56 और 4 हो जाएगा हमारा 60 एंड 12 हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये आ गया 72/8, अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, दैट ये आ जाएगा हमारा 9, तो मीन की वैल्यू आ गई 9। इस तरीके से तो बच्चों निकाला जाता है इसमें क्या, मीन। अब इसी डेटा को मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, अनग्रुप्ड डेटा का ही, मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसी एग्जांपल का मैं निकालना सिखाऊंगा आपको अब यहाँ पर मीडियन, ठीक है। तो बच्चों अब किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मीडियन की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है, पहले तो हम डेटा लिख लेते हैं। हमारा जो है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों हमेशा क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले इसे अरेंज करना पड़ता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इससे ज़रूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो यार, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, आपको सिर्फ ऑर्डर में अरेंज करना है, इसे किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब इसको हम लिखेंगे, अरेंज करते हैं इसे, ठीक है। तो अरेंज करते हैं 6, तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है 4, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 10, देन 12, 12, देन 13। अच्छा यहाँ पर 8 रह गया एक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारे अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। ये 8 बीच में थोड़ा यार आपको दिक्कत हो रही हो तो ठीक है। देन अब हम निकालेंगे, अब हमने कितनी वैल्यूज़ काउंट करी, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ हैं। तो मीडियन और मीडियन के अंदर क्या होता है ना, मीडियन के अंदर 2 फॉर्मूलेज होते हैं हमारे। कितने बच्चे फॉर्मूलेज होते हैं, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो बच्चों देखो, पहला फॉर्मूला होता है हमारे ऑड नंबर्स के लिए। अगर ये जो सम आ रहा है ना आपका, जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर मान लो भाई 9 होते तो 9 तो भाई ऑड हो जाता है ना। तो भाई उसके लिए ऑड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमेशा हमारा n+1/2 2th टर्म, याद रखना बच्चों हमेशा। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं यार, n+1/2 कर दिया, अब वही लिख देंगे भाई मीडियन। यार ये नहीं होता, हमें हमेशा टर्म देखनी पड़ती है। हम टर्म चेक करेंगे पहले इसके अंदर कि कौन सी टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म आ रही है, वो टर्म होती है हमारी मीडियन, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं इवन की। तो इवन के अंदर हमेशा फॉर्मूला जो हमारा होता है n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म बाय 2, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला इवन के अंदर, ठीक है। अब मीडियन के अंदर हमारा ये जो हमारा डेटा था ये वाला, अच्छा उस डेटा की बात कर लेते हैं। ये तो हमारे फार्मूलाज हो गए, ठीक है, इनको अलग कर लो। अब ये फार्मूलाज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारे इवन है या ऑड है। तो भाई ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं भाई हमारे इवन। तो भाई इवन के लिए अब हमें ये वाला फॉर्मूला इनमें पुट करना पड़ेगा। अब ये n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, कितनी टर्म्स है ये, ठीक है। तो हमारी कितनी टर्म्स है, 8 टर्म्स हैं। तो भाई फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। तो 8/2 2th टर्म, याद रखना बच्चों, प्लस 8/2 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों तुम्हारा, 8/2 कितना हो गया 4th टर्म, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5th टर्म बाय 2। अब इसमें चेक कर लो बच्चों 4th और 5th कौन सी है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि मीडियन क्या होगी तुम्हारी 12 + 13/2। तो मीडियन इक्वल्स टू हो गई बच्चों यहाँ पर आपकी 25/2, यानी कि ये मीडियन जो आई है वो आई है आपकी 12.5। मीडियन निकालना भी सीख गया बच्चों। अच्छा अब ये मत बोलना कि यार पॉइंट में नहीं आ सकती, मीडियन पॉइंट में भी आ सकती है, मीन भी पॉइंट में आ सकता है।